आइए हम प्रभु को पुकारेंगे कि हे पिता, जैसे तूने गर्भ से लेकर अब तक हमारी मदद की है, सहायता किया है, आज भी तू कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, एक सुंदर और आशीषित दिन को तूने हमारे जीवन में एक नए अध्याय के रूप में जोड़ दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अपने राज्य के विस्तार के लिए हम जैसे लोगों को चुना है प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जगह के लिए, धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, धन्यवाद करते हैं हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन सब के लिए, हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। आज की वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वक्त जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तमाम बातों के लिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव, हर चीज को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और इस पवित्र शास्त्र की बातों पे मनन चिंतन करने के पहले जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या मैंने खुद भी या मेरे सहयोगी जितने भाई बहन हैं उन सब ने कोई भी अपराध पाप किया है तो उसके लिए फिर से हृदय की गहराइयों से तुझसे क्षमा चाहते हैं कि अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। और जैसा अब तक आपने मुझसे होके मुझी से बातें किया है प्रभु, आज भी तो यहाँ अपने गुड़ भेद रहस्यों को प्रकट करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। तो आइए पिता, अपनी उपस्थिति से भरिए हम सबको, अपना पूर्ण नियंत्रण लीजिए हम पे, हमारे जीव पे, हमारे मन पे, हमारे आत्मा पे, वचन सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज जो प्रभु हम लोग को वचन दिया वो हमें प्राप्त होता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 18 से 22, जिसमें पवित्र आत्मा ऐसा लिखते हैं, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बूझो, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बात को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। बाइबल एक विशेष बात हम सबको सिखाती है। पवित्र शास्त्र जिसके हम सब अनुयायी हैं, वो हमें एक विशेष बात सिखाती है। और वो विशेष बात क्या है कि हर अवस्था में धन्यवाद करें। क्या करें? धन्यवाद करें। किसको धन्यवाद करें? ईश्वर को। लोग इसकी गहराई को समझता नहीं है। धन्यवाद देना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हम सब के जीवन का, ये हम सब कभी समझ ही नहीं पाते। आपको पता है कि अगर हम सिर्फ धन्यवादी बने रहें तो हमारे जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्या बोला मैंने ये बोला आपको कि सिर्फ अगर हम धन्यवादी बने रहें, थैंक्सफुल बने रहें, तो हमारे जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएगी और हम आनंदित रहेंगे। क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि धन्यवाद एक ऐसा शब्द है बिना तृप्ति का निकलता ही नहीं है। तृप्ति समझते हैं? बिना संतुष्टि का धन्यवाद नहीं निकलता है, बिना आनंद का धन्यवाद नहीं निकलता। तो प्रभु ने ये नेचर डालने का, पिता ईश्वर ने यीशु के माध्यम से ये नेचर डाला, हम लोगों में डालने का प्रयास किया कि कुछ भी हो धन्यवाद करो। और ये धन्यवाद जो शब्द है, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होता है तो उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं, शैतान कहते हैं। वो चाहता ही नहीं है कि हम कभी भी किसी भी सूरत पे धन्यवाद दें। धन्यवाद देने का मतलब होता है कि परमेश्वर को महिमा मिल जाती है। हालेलुया, है ना?
जैसे ही हम धन्यवाद देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगी, और परमेश्वर को जब महिमा मिलेगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होता है? शैतान को, क्योंकि वो हार जाता है और वो कभी हारना नहीं चाहता। अगर वो हारना चाहता तो उसी दिन, जिस दिन पहली बार उसको स्वर्ग से निकाला जा रहा था, उसी दिन वो सॉरी बोलता और काम खत्म हो जाता। नहीं, ईश्वर दयालु परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला अति सहनशील परमेश्वर है। वो क्या उसको माफ नहीं कर देता? कर देता। मेरा ईश्वर उसको माफ कर देता, मेरा यीशु उसको माफ कर देता। लेकिन ना वो धन्यवादी हो सकता है, ना और माफी मांग सकता है। यही काम हमें अलग करता है उससे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ है, दुर्बलताएं हैं, लेकिन हमको उससे जो अलग करता है नकारात्मक शक्ति से, वो ये कि हम क्षमा भी मांगते हैं और हम धन्यवाद भी करते हैं। वो ना क्षमा मांग सकता है, ना धन्यवाद कर सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इंसान में जो विश्वासी हैं, तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि हम धन्यवादी रहें। लेकिन ये जितना सरल बोलने में लगता है, समझाने में लगता है, या लोग जैसे वचन सुना होगा, हाँ ठीक है, धन्यवादी है, आत्मा को ना बुझो, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, इसी पे कुछ भैया आएंगे बोल के चले जाएंगे। सही है ना? लेकिन ये इतना सरल नहीं है, और इसमें इतनी सामर्थ है धन्यवाद देने में जितना आप सोच नहीं सकते। कभी, जैसे मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हम लोग जो बोलते हैं, मैं जो कहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, ये प्रार्थना योद्धा परिवार के जितने भी बच्चे बोलते हैं, उनको बहुत दिन करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एक टैगलाइन देता हूं कि आप सिर्फ 6 मंथ हमारे माध्यम से, या हमारे किसी बच्चों के माध्यम से, या हमारी अगुआ के माध्यम से जो पवित्र आत्मा बताता है, उसको 6 मंथ करके देखिए। कितना दिन? 6 मंथ। और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लगता, सबसे अच्छी बात। तो आज से हम लोग एक काम करेंगे कि हर अवस्था में क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। सुबह जगे, नींद से आंख ओझल है, उठने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी निंद्रा को खोली। हालेलुया। मां की बात अच्छी नहीं लग रही है, धन्यवाद प्रभु, है ना? बेटी समझ में नहीं आ रही है, धन्यवाद प्रभु। सास कुछ ऊंचा नीचा बोल के गई, धन्यवाद प्रभु, है ना? रोटी जला हुआ मिल रहा है, धन्यवाद प्रभु। जिस सेवक के माध्यम से मुझे विश्वास में लाया गया, उनका नाम था प्रमोद भाई। प्रमोद, पास्टर प्रमोद से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कुछ अजीब बात मैं बताऊं आपको कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, और बाइबल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ना कुछ सिखाया, ना बाइबल के बारे में कुछ बताया, और ना यीशु के बारे में कोई चर्चा की। ध्यान दीजिएगा, ना उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, ना बाइबल के बारे में कुछ बताया, और ना यीशु के बारे में कोई चर्चा की, और मैं विश्वास में आ गया। है ना मैजिक? और आज हमारे समाज में लोग सारा दिन वचन सिखा सिखा के भी उसको विश्वास में नहीं ला पाते हैं। क्यों? और उसको भी नहीं ला पाते हैं जो विश्वासी परिवार में, जो क्रिश्चियन परिवार में ही जन्म लिया है, उसको भी विश्वास में लाने में हमारा जीवन बीत जाता है। हालेलुया। है ना ऐसा? आज हमारे यहां रिक्वेस्ट भरे पड़े हैं, मेरा बेटा बात नहीं सुनता है, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मेरा पति दारू पीता है, मेरे यहां ये प्रॉब्लम है। और ये मैक्सिमम रिक्वेस्ट किसका है? विश्वासी परिवार का, क्रिश्चियन परिवार का।
वो क्या कर रहे हैं? अपने ही घर के लोगों को विश्वासी बनाने पे लगे हैं। जो विश्वासी परिवार में जन्म लिया है उसको विश्वासी बना रहे हैं, दिन रात वचन समझा रहे हैं। वहां बड़े बड़े सेवक भी जा रहे हैं, चर्च में भी पकड़ के लेके जाते हैं हम लोग, फिर भी हमसे ना हो पाएगा भैया। 4 दिन घसीट के मम्मी चर्च ले जाती हैं, 5वें दिन से फिर ठेका पे दिखता है ना? सही है ना? फिर उसको उठा के रिट्रीट सेंटर 1 महीना तक फिर वो सारा सिस्टम में चला, फिर 6 महीना के बाद फिर वही हड़िया दारू पिएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। फिर कुछ दिन के बाद कोई मिला, अब नया प्रभाव, अब बनारस भेज देते हैं। फिर वहां स्वामी जी से मिला, कुछ दिन तक प्रभाव में रहा, फिर उधर से आया, फिर वैसे। रीम पास में मैक्सिमम हम ही लोग के लोग होते हैं। और ताज्जुब की बात तब है कि जब 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे नशा में धुत होकर सामने से ही गुजरते हैं और स्टाइल से बात करते हैं। और वो किस परिवार से हैं? क्या फर्क है? क्या है जो ऐसा नहीं हो रहा है? क्या है कि हमारे ही परिवार के बच्चे बिगड़ रहे हैं? क्यों बिगड़ रहे हैं? कभी आपको यह सोचने का समय मिला? ऐसा क्या है कि नहीं हो रहा है? और ऐसा क्या है कि बाहरी बच्चे आते हैं, वो 4 दिन में हमारे रंग में रंग जाते हैं और विश्वास में चले जाते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि मैं प्रमोद भैया को गाड़ी बेचने गया था। क्या बेचने गया था? गाड़ी बेचने गया था। वो पैथ लैब में हेड थे, टेक्निकल हेड थे, जहां चेक किया जाता है, खून वून चेक करने के हेड थे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने मुझे बाइबल नहीं समझाया, है ना, यीशु के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना, और कोई शिक्षा की बातें मेरे से नहीं की उन्होंने, लेकिन मैं विश्वास में आ गया। यह अनोखी बात है ना। और हमारे परिवार में, हमारे समाज में बाइबल भी पढ़ाते हैं, शिक्षा की बातें भी होती हैं और वचनों की उद्घोषणा भी हो रही, तब भी वो विश्वास में नहीं आ पा रहे। तो कुछ तो एरर है ना दोस्त, कुछ तो है ना जो मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? कि हम धन्यवादी नहीं। वो क्या मिसिंग है? कि हम धन्यवादी नहीं है। वो क्या मिसिंग है? कि हम आत्मा को बूझते नहीं है, आत्मा पे चलते नहीं है। वो क्या मिसिंग है? कि हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए जो भविष्यवाणियां की जाती है उसको हम हल्के में ले लेते हैं। वो क्या मिसिंग है? कि हम चीजों को परख के नहीं करते हैं। वो क्या मिसिंग है? कि हम बुराई से खुद को बचाते नहीं है। हालेलुया। समझ में आया? ये बेसिक चीज है बाइबल का, जिसे हम नहीं करते हैं और बाकी सारा काम करते हैं। बाकी सब कुछ करते हैं, ये काम नहीं करते हैं। प्रमोद भैया की मैं बात कर रहा था आपसे, प्रमोद भैया के मैं पास जाता था, वो गिलास उठाते थे और लिप्स उनका चलता था। मैं सोचता था ये आदमी कुछ टोटका करता है या कुछ मंत्र उंतर पढ़ता है, चूंकि हम तो वैसे ही परिवार समाज से आए हैं। जब कुछ करीबी मामला हुआ, मेरा और उनका रिश्ता करीब हुआ 2-4-10 दिन मिलने के बाद, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि प्रमोद भैया, आप हर चीज खाने से पहले, उठाने से पहले, इंजेक्शन देने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप लिप्स चलाते हैं, करते क्या हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं करते हैं, धन्यवाद प्रभु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रभु। उनकी ये अदा हमको फिदा कर गई। कोई आदमी सारा दिन अपने परमेश्वर से सिर्फ ऐसे ही बातें कर रहा है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। भोजन का निवाला उठा, जितनी बार निवाला मुंह में जा रहा है उसने उतनी बार आपके जुबान से अगर धन्यवाद निकल रहा है, आपको नहीं लगता है कि वो निवाला आपको स्वर्गीय मन्ना जैसा लगने लगेगा? है ना? आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को अगर दिन भर में अगर 1-2-4 बार भी थैंक यू बोल दे, कि आजकल जैसे मैं एक नया लाइन कहता हूं, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं बहुत टेस्टी खाना बनाई हो, थैंक यू।
है ना। हमारे बच्चे जो मुझे खाना खिलाते हैं या परोसते हैं, मैं उनको जरूर कहता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे, बहुत सुंदर सुंदर है, धन्यवाद। ये हमारे साथ जितने लोग बैठे हुए वो जानते होंगे इस बात को। तकरीबन हर बार, अगर कभी किसी और ये है कभी मिस कर गया, अदरवाइज ये चलता रहता है। लेकिन जनरल घरों में, जनरल का मतलब कि हम किसी जाति की बात नहीं करते, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि किसी भी घर में आप जाइए तो वहां ये सिलसिला नहीं है। और ये ऐसा लिंक है जिससे हम प्रभु से जुड़े रह सकते हैं, और ये ऐसा चीज है जिससे हम अलग भी हो सकते हैं। तो धन्यवाद करने में इतनी सामर्थ है कि प्रभु जब भोजन को इकट्ठा कर रहे थे वहां, और जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि जो है लेके आओ। और किसी बच्चे के पास, जो वो रोटी और मछली का जहां कहानी है, पढ़े हैं ना आप लोग, किसी बच्चे के पास थोड़ा सा रोटी और मछली पड़ा हुआ था, है ना, 5 रोटी और 2 मछली था। प्रभु ने कहा उसे ले आओ, और उसको टोकरी को उठाया और धन्यवाद दिया। क्या किया? धन्यवाद दिया। तो धन्यवाद में इतना सामर्थ है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में अगर आप धन्यवादी बनते रहते हैं तो प्रभु उस चीज को बहुत आयत का आशीष दे देता है। क्या करता है? आयत का आशीष दे देता है। अभी रोहित भाई और ज्योतिष भाई और भूषण भाई गाना गा रहे थे अयूब के बारे में। अयूब क्या किया? अंत तक धन्यवादी बना। वो कुछ किया ही नहीं, वो सिर्फ धन्यवाद करता रहा कि प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो। मैं नंगा ही अपने माता के गर्भ से आया और नंगा ही चला जाऊंगा, तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो। कुछ किया ही नहीं है। पूरा अय्यूब का ग्रंथ पढ़ लीजिए, कोई विशेष लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं है वहां। हर बात के लिए धन्यवाद करता रहा। आज हमारे परिवार से, हमारे समाज से यही चीज लुप्त होता जा रहा है। क्या होते जा रहा है? लुप्त होते जा रहा है। हम प्रार्थना के समय में धन्यवाद जरूर करते हैं, हम जब कहीं जाते हैं चर्च में तो हो सकता है धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारे पूरे दिनचर्या में धन्यवाद समाप्त हो गया। हालेलुया। प्रार्थना में, आराधना में धन्यवाद जरूर करें, लेकिन पूरे दिनचर्या में जब तक आप धन्यवादी नहीं बने रहेंगे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करना शुरू करेगा। तो आज प्रभु सिखाना चाहते हैं हम सबको कि पूरे दिनचर्या में, हर काम में धन्यवादी बने रहे। वो काम चाहे उससे लाभ हो या हानि हो, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? धन्यवाद प्रभु। ट्रैफिक में जाम में फंसे हुए हैं, धन्यवाद प्रभु, है ना। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, धन्यवाद प्रभु। घर में सहयोगी काम वाली नहीं आ रही है 4 दिन से, धन्यवाद प्रभु, है ना। चाय टाइम पे नहीं मिल रहा है, धन्यवाद प्रभु। पेमेंट सही नहीं मिल रहा है, धन्यवाद प्रभु। नहाने गए हैं, पानी आधा में खत्म हो गया, साबुन लगा के खड़े, धन्यवाद प्रभु। घर में पानी घुस गया है बाढ़ का, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद सिर्फ अच्छे परिस्थिति में नहीं, बुरे भी परिस्थिति में आपको धन्यवाद करना है, और इससे आपका दिनचर्या और जीवन बदल जाएगा। और जो आपके जीवन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आपसे प्रभावित होंगे और वो प्रभु में आने लगेंगे। हालेलुया। वो क्या करेंगे? प्रभु में आने लगेंगे, वो आशीषित होने लगेंगे, वो चीज को समझने लगेंगे कि क्या विशेष बातें, है ना। ये समझना है हम लोगों को कि हम लोग हर विषय के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर समय में धन्यवादी बने रहें। ये ईश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। अगर हम ऐसा आज से करते हैं तो हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां बदल जाएगी, और जो आप अपने घर में, परिवार में करना चाहते हैं वो होने लगेगा। क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? यही इच्छा। अब इसको और सरल कह के फिर हम आगे चलते हैं। आप अपने घर के मुखिया हैं, है ना। आप अपने घर के मुखिया हैं, आप जो बेहतर कर सकते हैं कर रहे हैं। आपके घर में 4 सदस्य है, वो हर बात में, हर चीज में कहे कि नहीं, हम इस घर में
रहते हैं इसके लिए धन्यवाद, खाते हैं धन्यवाद, पीते हैं धन्यवाद। आपको नहीं लगता है कि आपके आपके आचरण में और भी ज्यादा बदलाव आ जाएगा और आप अपना और बेस्ट करने लगेंगे, है ना? लेकिन अब दूसरे तरह से क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए किसी घर को, यहाँ सिस्टर एस्तर यहाँ के प्रमुख हैं, ये प्रार्थना उद्धव परिवार एक घर ही है और यहाँ प्रमुख है। यहाँ जब आए, ये रोड छोटा बनवा दी, क्या काम करती हैं? बाथरूम 4 ही बनवाई, क्या काम करती हैं? है ना? किचन छोटा बनवा दी, है ना? हम लोग को बाइबल बताती नहीं है, हम लोग को ये नहीं करते। और इसके विपरीत कितना सुंदर बनाई है प्रभु के सामर्थ्य, धन्यवाद, है ना? आप मुझे जगह दी पुलपिट पे, धन्यवाद। कौन सा काम अगर हम करने लगेंगे तो उनका आशीष और उनका अनुग्रह या उनकी कृपा हम पे ज्यादा हो जाएगी? दूसरा वाला ना, शिकायत करने वाला ना, धन्यवाद करने वाला। तो ये जब इंसान के साथ जुड़े रहने पे ये ऐसी बात है, तो परमेश्वर तो कहता है कि मैं जलनशील परमेश्वर हूं। कौन हूं? मैं जलनशील परमेश्वर हूं। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता हूं। आप धन्यवाद नहीं करेंगे तो उसको उसकी महिमा नहीं मिलेगी, और जब उसको आप उसकी महिमा नहीं देंगे तो आपके जीवन में जितना आशीष मिलने वाला हो वो क्या करेगा? रोक देगा। मैं आपको बताऊं आज कि अगर अय्यूब विकट परिस्थिति में धन्यवादी नहीं बना रहता तो उसके जीवन में जो सारा आशीष लौट के आया वो कभी भी नहीं आता। आज हमारे जीवन की चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थिति हैं, आपको हर स्थिति में धन्यवाद करना होगा। मैं आज यहाँ एक नई बात कहता हूँ, प्रभु को भी धन्यवाद देना होगा, और आप जितने लोगों के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप परिवार के लोग, उनके लिए भी थैंकफुल रहना होगा, क्योंकि वो भी आपका अपना बेहतर दे रहे हैं। आपके माँ बाप अपना एक कपड़ा कम खरीदते हैं और आपके लिए कपड़ा ज़्यादा खरीदते हैं। आप कभी उनको उस नज़रिया से देखिए। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम लोग अपने माँ बाप को सारा दिन थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अंदर से तो हम धन्यवादी रहेंगे ना उनके लिए। अगर अंदर से धन्यवादी रहेंगे तो चिढ़ेंगे तो नहीं, है ना? अंदर से लगेगा ना कि ये आदमी अपना मोबाइल महंगा नहीं रखा है, मेरे लिए मोबाइल खरीद देता है, अपना जूता फटा हुआ पहना है या अपना टी शर्ट नहीं खरीद रहा है, फिर भी मेरा स्कूल का फी 50,000 रुपया भरता है ना? बाहर निकलता है, माँ बाप खुद 10 रुपया का खाता है, बेटा बेटी के लिए चाउमीन, सैंडविच और क्या क्या लेके आता है। कभी इस नजरिए से भी देखिए कि जो आदमी आपके घर को लीड करता है वो कितने कष्ट से और कहां कहां से पैसे का अर्जन करता है, या हर परिस्थिति में आपको धूप छांव से हर चीज से बचाता है। उसके प्रति आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप अगर नहीं मुंह से बोले तो हृदय से धन्यवादी तो होना चाहिए ना आपको। अगर आप हृदय से धन्यवादी रहेंगे तो इरिटेटेड नहीं रहेंगे, है ना? तो ईश्वर के प्रति भी धन्यवादी रहें, और जो लोग नीचे पृथ्वी पे आपके लोग हैं, सीनियर्स हैं या घर के लोग हैं, उनके प्रति भी धन्यवादी बने रहें कि अगर उनका वो आचरण नहीं रहता तो शायद आज आप यहां नहीं रहते। हालेलुया। आगे प्रभु अपने वचनों में कहते हैं कि आत्मा को ना बूझो, जिस टॉपिक पे हम लोग कल बात कर रहे थे, है ना? आगे कहते हैं कि आत्मा को ना बूझो। कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि आत्मा को सुनना कैसे है, आत्मा पे चलना कैसे है। आज उसको और साधारण करके आगे बढ़ जाएगा। तो कल प्रभु ने बताया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, मेरे शरीर के माध्यम से, कि जो अंतःकरण को सुनता है उसके लाइफ में बहुत सारी स्थितियां बदल जाती। अब सवाल यह है कि अंतःकरण को सुनना कैसे। अंतःकरण को सुनने के पीछे आपका, अब छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आप सब लोग समझदार लोग हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंतःकरण को सुनने का मतलब है कि आपके अंदर से अगर आवाज आई कि चुप हो जाओ तो कृपया चुप हो जाए। कोई आदमी अगर आपको गाली दे रहा है और अंदर से लगता है कि चुप होने से यह मामला खत्म हो जाएगा, तो कृपया चुप हो जाएं, वही पवित्र आत्मा की आवाज है। लेकिन आपका ब्रेन कहता है कि आज इसको हम समझा के जाएंगे, आज हम इसको गाली दे के जाएंगे, इसकी क्या औकात है जो हमसे लड़ रहा है।
तो वहां क्या होता है कि ब्रेन और शरीर की आवाज हम सुन लेते हैं और अंतःकरण से जो आवाज आती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे एक नॉर्मल मुद्दा है जो हर जगह फंसा हुआ है, सुबह में हर आदमी को प्रभु जगाता है, पवित्र आत्मा जगाता है लगभग सबको, मुझे, आप सबको। मैं ये नहीं कहता हूं कि 3 बजे 4 बजे, लेकिन सुबह एक नॉर्मल टाइम पे सबको प्रभु जगाता है। वो 6 बजे का हो सकता है, 5:30 का हो सकता है, 6:30 का हो सकता है, या 3 का हो सकता है, या 4 का हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो पहले कॉलिंग को, मतलब पहली बार जो आत्मा उनको जगाता है उसको वो डिनाई कर जाते हैं, है ना, डिनाई कर जाते हैं। हमारे पूरे दिनचर्या में, चाहे हम गाड़ी चला रहे हो, चाहे हम खाना बना रहे हो, चाहे हम स्कूल जा रहे हो, हर जगह हमारा अंतःकरण कहता है कि ये सही और ये गलत। हर जगह ये अंतःकरण कहता है कि ये सही और ये गलत है। लेकिन आज जीत हार की स्थिति में हम उस अंतःकरण को सुनते ही नहीं है। वही अंतःकरण जो आत्मा आपके अंदर डाला गया है वही तो आत्मा है जो आपसे बातें करता है। वही आत्मा बोलता है कि आपको गाड़ी धीरे चलाना है, लेकिन आपको लगता है कि धीरे चलाएंगे तो हम जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, तब तक बोलेरो आके पीछे से स्कॉर्पियो आके ठोक देता आपको, है ना। अंतःकरण आपके हर समय में, कई बार अंतःकरण कहता है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। मैंने ये देखा है अपने लाइफ में कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज परेशान इसलिए हैं कि उनको उस समय जो बातें कही गई थी अपने सीनियर के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा, उसको उन्होंने नहीं सुना था। और आज वो परेशान है, क्योंकि अगर आप प्रभु को नहीं सुनते हैं तो परेशानी में कैसे पड़ते हैं। कल मैं आपको बता रहा था बेनी हिल साहब के बारे में। बेनी हिल साहब का जो मैंने आपको बताया कि वो आपको गए सब सेवक लोग के पास और उन्होंने कहा कि इसके आगे कुछ और होता है, चूंकि प्रभु ने इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए घोषणा किया है, लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सेवक लोग बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसके पास जो है नहीं वो समझाएगा कैसे। फिर भी बेनी हिल साहब भूखे रहें, प्यासे रहें, वो लगे रहें, और प्रभु का आत्मा उनके जीवन में धीरे धीरे सक्रिय होने लगा। मंच पे जाने लगे और वो प्रचार करने लगे। तोतले थे पहले वो, फिर धीरे धीरे साफ बोलने लगे। तो एक जगह वो लिखते हैं कि किसी एक बड़े शहर में गए थे जहां उनकी बहन भी या कोई रिलेटिव रहता था। तो रात्रि के प्रोग्राम में जो दिन का प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम में जब वो पुलपिट पे जाते हैं तो पवित्र आत्मा पूर्णतः छाया रहा। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और पवित्र आत्मा के पूर्ण अभिषेक से भर रहे थे। वहां से निकले, उनकी बहन के साथ या उनके रिलेटिव के साथ भोजन था, और भोजन करने के समय में जब मध्यकालीन हुआ, मतलब भोजन का जो आधा समय आया, जैसे 4 रोटी कोई खा रहा है, 2 रोटी खा लिया, उसी समय पवित्र आत्मा अंदर से ये आवाज आई कि यहां से उठो और कहीं एकांत में जाके प्रार्थना करो। हालेलुया। यहां से उठो और एकांत में जाओ और प्रार्थना करो। अंदर से ये फील हो रहा है। लेकिन बेनी हिल साहब लिखते हैं, क्योंकि वो अपने ही अंतःकरण से बात कर रहे थे, जैसे आज हम लोग अपने शरीर और आत्मा में कैसे बात होती है, उसको मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि शरीर दुर्बल है, आत्मा और शरीर में हमेशा लड़ाई होता है। तो वो बेनी हिल साहब का जो शरीर था, जो मन था, वो अपने ही अंतःकरण से बात करता है। और क्या कहता है? कहता है कि अपने में आपस में बात कर रहा है और कहता है कि ये कैसे संभव है कि मैं इस बहन से या रिलेटिव जो भी है उनसे मैं काफी अरसे के बाद मिला हूं और ये बीच भोजन में मैं उठ के जाऊंगा तो ये बुरा नहीं लगेगा, ये अनडिसिप्लिन नहीं होगा। तो उनको लगा कि ये आत्मा का आवाज कैसे हो सकता है? आत्मा कैसे कहेगा कि प्रेम मत करो? आत्मा कैसे कहेगा कि बीच भोजन में उठ के चले जाओ? हालेलुया।
और वो क्या करते हैं कि उनको लगा कि ये अंतःकरण आत्मा का आवाज नहीं हो सकता, ये दुष्ट आत्मा हमको भरमा रहा है या मेरा जो भी है, वो वहां भोजन करते रह गए। उस पुस्तक को जो मैंने आपको कहा, अभिषेक नाम है उसका, उसको पढ़िएगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग से ले लीजिए। आगे लिखते हैं कि उस रात में जब वो पुलपिट पे जाते हैं तो जितना पवित्र आत्मा का उपस्थिति पहले प्रोग्राम में था उस प्रोग्राम में नहीं मिल रहा है। ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना इन्हें मिल रही है, ना जो सामने बैठा लोग हैं उनको मिल रहा है। बेनी हिल साहब बहुत दुखी रहे और दुखी होकर जब रात्रि में अपने बिस्तर पे थे तो रो रहे थे कि प्रभु क्या हो गया, क्यों छोड़ दिए, वो पहले प्रोग्राम में क्या था और इस प्रोग्राम में क्या फर्क हो गया। तब भी मैं बेनी हिल ही था, तब भी मैं, और बाद में ही मैं बेनी हिल था, फर्क क्या हो गया। काफी रोने और गिड़गिड़ाने के बाद आत्मा ने उनको बताया कि तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। मैंने उस समय तुमको कहा था कि तुम वहां से उठो और प्रार्थना करो, तुमने नहीं किया। आज हम अपने अंतःकरण की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को इतने दबाने लगे हैं कि हम अपने ही आशीष से वंचित होने लगे हैं। इसीलिए बहुत लोग कामयाब नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अंतःकरण सही समय पे, सही जगह पे, सही काम करने को कहता है, लेकिन हम उसको दुनियावी रीति रिवाज, परंपरा में पत्नी, बच्चों, माँ बाप, रिलेटिव और जो भी है, अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से, जिसको बाइबल कहता है कि तुम संसारिक बुद्धि से चलने लगे हो, उसके अंदर अपने ही अंतःकरण की आवाज को दबा देते। हमारा कैलकुलेशन कहता है कि नहीं, हम तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं। बेनी हिल साहब क्या किए? तर्क वितर्क में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है कि हम आधे भोजन में चले जाएं, क्या यहां पड़ोसी प्रेम खत्म नहीं हो जाएगा? लेकिन आत्मा इन सब से बहुत ऊपर है। आत्मा के पीछे जब आप चलने लगिएगा तो बाइबल कहता है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है उनके लिए व्यवस्था की कोई बातें लागू नहीं होती। मतलब आप अगर पवित्र आत्मा से चलते हैं, इसका मतलब ईश्वर के आत्मा से चलते हैं, तो ये आत्मा वही है, ये ईश्वर वही है जिसने पवित्र शास्त्र की रचना की है। तो इसका नियम कानून क्या है? नियम कानून क्या है? तो नियम कानून से परे हो जाएगा ना, जो उसने लिखा है आप उसी के आदेश पे चल रहे हैं, तो वो तो बेहतर गाइड करेगा ना आपके जीवन को। लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों में आत्मा को दबा देते हैं और इसलिए अक्सर हम परेशानी में पड़ते हैं। जब बोला गया पढ़ाई कीजिए तो पढ़ाई नहीं कीजिएगा, उस समय मोहब्बत का भूत सवार रहता है। जब बोला गया नौकरी कीजिए तो उस समय नौकरी नहीं, उस समय शादी करना है ना। जब बोला गया बाइबल पढ़ लीजिए तो उस समय पेट में दर्द होने लगता है। जब बोला गया प्रार्थना में बैठ जाइए तो उस समय नींद आने लगता है। जिस समय में जो भी काम बोला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा या आपके सीनियर्स के द्वारा, वो आप नहीं कहते हैं और अपना कैलकुलेशन लगाते हैं। कई बार हमारे बच्चे हैं जो जागरण लेना चाहते हैं, मैं बोलता हूं अभी नहीं लेना, बाद में लीजिए। कई बार हम लोग जब बोलते हैं जागरण ले लो, वो बोलता है नहीं अभी नहीं लेंगे। आप अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से चलते रहें। अब बाइबल में एक कैरेक्टर है जो यीशु को पकड़वाया था, क्या नाम है उसका? यूदस। यूदस को यह आवाज नहीं आ रही थी कि यीशु मसीह गुरु हैं, चमत्कारी पुरुष हैं, या जो भी हैं सामर्थी हैं, इनके खिलाफ अगर जाएंगे तो हम गलत करेंगे। बाइबल अगर ध्यान से पढ़िएगा ना तो उसको भी ये लग रहा था कि ये है ना, उसको भी ये लग रहा था कि गलत है। और इतनी प्रबल आवाज थी कि उस प्रबल आवाज के चलते ही उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन जो आवाज वो पहले सुनाई दे रहा था उसको अगर मान लेता तो उससे गलती होती नहीं होती। उस आवाज को वो दबाए रहा चंद सिक्कों के लिए, उस आवाज को दबाए रहा वो अमीर बनने के चक्कर में,
कि हम धनी हो जाएंगे, उस आवाज को दबाए रहा। आज भी हम लोग पवित्र आत्मा के आवाज को दबाए रहते हैं, कभी पत्नी को खुश करने में, कभी पति को खुश करने में, कभी नौकरी के चक्कर में। आज हम लोग जब सरकारी दफ्तर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कल हमारी जो वकील साहिब है, हम लोग बात कर रहे थे कि आज हम लोग दफ्तर में कहीं जाते हैं तो 10 रुपया का घूस मांगा जाता है। कुछ नहीं है तो कम से कम चाय पिला के जाइए तो साइन करेंगे, चाय पानी दे के जाइए। क्या उसको अंतःकरण से ये आवाज नहीं आती है कि ये गलत है? जरूर आती है। किसको नहीं पता है कि चोरी करना गलत है, घूस लेना गलत है? लेकिन उन लोगों को क्या लगता है कि अपने बाल बच्चों के लिए अगर नहीं कमाएंगे तो ये कहां जाएगा। और मैं उन तमाम लोगों को जानता हूं कि उनके बाल बच्चे तो क्या सुख भोगेंगे, वो अपना सारा पैसा जो 10-10 रुपया और 100-100 रुपया करके लिए हैं वो इलाज में खर्चा कर देते हैं, और वही बाल बच्चा उनको गाली भी देता है। और उनका एक्सक्यूज क्या रहेगा कि ऐसे ही सिस्टम चलता है, ऐसे ही जीवन चलता है। आत्मा आपको हर जगह नियंत्रित करता है, आपका अंतःकरण। आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपने आत्मा के ऊपर विश्वास। हालेलुया। आपके अंदर जो आत्मा है उस पे विश्वास कीजिए, तब तो आप ईश्वर पे विश्वास कीजिएगा। प्रभु कहता है कि तुम जिसे देखते हो उस पे विश्वास नहीं करते हो तो मुझ पे कैसे करोगे। आपके अंदर जो आत्मा है उस पे विश्वास कीजिए कि वो आत्मा जो है वो ईश्वर का आत्मा है, और जो वो कह रहा है, जो बता रहा है वो सही है। हालेलुया। आत्मा, अंतःकरण हर जगह सही और ज्ञान गलत की पहचान कराता है आपको। सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक, खाने से लेकर नहाने तक, पहनने से लेकर ओढ़ने तक, क्या सही है क्या गलत है, सब की पहचान आपको कराता है। उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस शांति से अपने अंदर झांक लीजिए और उसको डिनाई नहीं कीजिए। अगर डिनाई नहीं कीजिएगा तो कभी भी आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी ज़रूर, लेकिन वो समाप्त हो जाएगी। आज सुबह की मैं घटना बता रहा हूं आपको कि मेरे पिताजी के दांत में प्रॉब्लम था, तो कल कुछ टेस्ट लिखा गया था उनको। कल कुछ टेस्ट लिखा गया था, वो टेस्ट कराने के लिए दे दिया गया। टेस्ट रिपोर्ट आज सुबह में मिलना था, तो सुबह में मैं जब जग के नहाया तो मैं लेट हो गया था। आज लाइट नहीं थी या कुछ वजह था जिसकी वजह से मैं लेट चल रहा था। तो बार बार मुझे ये ख्याल आ रहा था कि उनका रिपोर्ट खराब आया है, और रिपोर्ट देख लो फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाना, या किसी को फोन करो, वो रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट खराब है, रिपोर्ट ठीक आया नहीं है, रिपोर्ट जान लो फिर लेके जाना। और इस बात को मैं जल्दी में, हड़बड़ाहट में इग्नोर कर दिया, या जो भी परिस्थितियां थी मैंने कहा ठीक है जाएंगे आएंगे क्या फर्क पड़ता है। जब मैं रिपोर्ट मेरे सामने आया तो मैं सबसे पहले माफी मांगा कि प्रभु मैंने आपके प्रेरणाओं का दमन किया, आपने जो कहा उसको मैंने नहीं सुना, और वो रिपोर्ट में उनका शुगर लेवल हाई आया, और जो दांत आज उखड़वाना था वो उखड़वा नहीं पाए, क्योंकि जब तक शुगर नीचे नहीं आएगा तब तक होगा नहीं। बहुत छोटी सी बात मैंने करी आपको, बताई आपको। वो ऐसा फील हो रहा था कि पहले रिपोर्ट देख लो फिर पिताजी को लेके जाना, लेकिन मैंने इस बात को डिनाई कर दिया। और वो डिनाई क्यों किया? मुझे जल्दी नहाना था, मुझे जल्दी निकलना था। अच्छा चलते हैं ना, वहीं कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। ये हमारे जीवन की नॉर्मल प्रक्रिया है। हालेलुया। ये एकदम नॉर्मल प्रक्रिया, ये मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ घटता है। आपको कुछ लगता है कि ये अभी करना चाहिए, मैं और गहराई में लेके जाता हूं ताकि आपको और समझ में आए। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे लगा कि रिपोर्ट के लिए चेक कर लेना चाहिए, या जिसको रिपोर्ट दिया गया उसी को फोन कर लो कि क्या है बता दो मुझे। लेकिन मैंने उस चीज को नहाने और तैयार होने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में छोड़ दिया, और बाद में वही स्थिति आई जो सामने आई। ये छोटी छोटी काम हम सब लोगों के जीवन में होता है। और इसके पहले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम सुबह सुबह पवित्र आत्मा को डिनाई करते हैं। अगर मैं सुबह 5 बजे या 4 बजे ही जग के अपना रूटीन शुरू कर दूं तो हर चीज में हड़बड़ाहट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? वो
हर चीज में हड़बड़ाहट खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सुबह में ही क्या करते हैं कि सबसे पहले पवित्र आत्मा को डिनाई करते हैं, वहीं से हम लोग पवित्र आत्मा को तुच्छ समझना शुरू करते हैं। सुबह जगने से लेके सुबह में वो जब जगाता है तभी से हम लोग उससे डिस्कनेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। वो बार बार हम लोग को जगाता है, हम लोग बार बार इग्नोर करते हैं, और वहां से वो जो जो काम हम लोगों से बातें करता है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन जो सिस्टर टाइप के लोग हैं वो लोग सुबह से ही उसको सुनना शुरू करते हैं, इसलिए उनका पूरा दिनचर्या रूटीन में रहता है और वो बेचैन नहीं रहते हैं। मुझे जगना है 6 बजे, मैं जगा 8 बजे, तो 2 घंटा तो मैं पहले ही डिले चल रहा हूं अपने जीवन। तो मेरा नहाना भी जल्दी जल्दी होगा, बाथरूम जाना भी जल्दी जल्दी होगा, फिर गाड़ी भी मैं वैसे ही तेज चलाऊंगा, पैर नीचे पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, एकदम उड़ाए चलूंगा, है ना। सबसे विशेष प्रॉब्लम तो हम लोग की महिलाओं के साथ है। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का जैसे पैर निकलता है, देखे हैं ऐसे डैना, जब लैंड करने से पहले 2 पैर निकलता है, देखे कभी एरोप्लेन को आप? वैसे ही हमारी महिलाएं, जो छोटे छोटे हमारी बच्चियां हैं, वो पहले ही रोकने से पहले ही दोनों पैर उनका निकलता है, पहले से पोजीशन लेके वो, ताकि इधर झुकेंगे कि इधर झुकेंगे, है ना। ये मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा को आप सुबह से ही डिनाई करना शुरू करते हैं, उसके बाद एक लिंक बन जाता है, एक सिलसिला बन जाता है कि रात तक आप उसको छोड़े रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही सरल और सीधा उपाय बता के इस वचन के आगे जाऊंगा कि अगर आप सुबह में ही पवित्र आत्मा को सुनना शुरू कर दे, पहले ही क्रम में, दिन भर पवित्र आत्मा आपसे बात करता रहेगा और वो दिन आपका बहुत बेहतर होगा। आप इस बात को कहीं लिख लें। और उसके लिए थोड़ा सा और अगर आपको तेज होना है तो रात में जब पवित्र आत्मा बोलता है कितने बजे सो जाएं, मतलब इतने अंतःकरण से आवाज आती है कि अब सो जाना चाहिए, और हम वीडियो गेम खेलते हैं, या हम सोचते हैं सीरियल खत्म कर ले, या हम सोचते हैं कि अच्छा उनसे बात कर लें। आजकल सबसे बड़ा बीमारी है फोन, या फ्री टाइम में हम लोग किसी को फोन लगा देते हैं, अरे हम फ्री थे सोचे आपका हाल पूछ लें, है ना। या व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, या वीडियो पे चले, बहुत सारा काम है। तो रात में भी अगर सोने के समय में हम लोग अपने अंतःकरण को, प्रभु की आत्मा को सुन लें और टाइम से सोएं, तो सारा सिलसिला जारी चलेगा। मैं बाइबल पे नहीं ले गया, मैं चाहा कि आप लोग बेसिक बात को समझें ताकि आपके दिनचर्या में कोई फर्क पड़े। तो पवित्र आत्मा को आप सुने, सुबह से ही सुनना शुरू करें, आपको पूरा दिन कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा आप करके देखें, 2 दिन करके देखें। अगर आपको लगता है कि बेहतर है तो कृपया मुझे व्हाट्सअप करें, चैट करें, बताएं कि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। सब बातों को परखो, जो अच्छी बातें हैं उसको पकड़े रहो, सब बातों को परखो। ये अगर आप पवित्र आत्मा को सुनने लगिएगा, अंतःकरण को सुनने लगिएगा, तो ये लाइन आपके जीवन में अपने आप पूरा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कितना बोलना है, कहां चुप रह जाना है, किस तरफ देखना है, किस तरफ नहीं देखना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या सही है, क्या गलत है, किस उम्र में क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज को अगर आप ध्यान से समझेंगे और इसके लिए पवित्र आत्मा को सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम लोग अक्सर ऐसा करते नहीं हैं, हम लोग दूसरे के जीवन को देख के अपने जीवन में उतारते हैं। दूसरा बीएड किया है, मुझे भी बीएड करना है। दूसरा नर्सिंग किया है, मुझे भी नर्सिंग करना है। दूसरा ये कपड़ा पहनता है, मुझे भी ये कपड़ा पहनना है। वो आदमी फलाना चीज खाया, मुझे भी खाना है। वो ऐसे बात करता है, मुझे भी ऐसे बात करना है। हर चीज में दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम खुद से समझने का प्रयास करते हैं। आज इस परिस्थिति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम नकल करते हैं, फट से नकल कर लेते हैं। हम अपने ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते, नकल कर लेते हैं। नकल करने की हमारी इतनी आदत हो गई है कि हम पवित्र आत्मा को भी डिनाई करते हैं और सही गलत की पहचान किए बगैर, वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, और इससे हमारे जीवन की तमाम परिस्थितियां बिगड़ जाती है और इसीलिए हम सब प्रकार की बुराई से भी
बच नहीं पाते, हम फंस जाते हैं। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से, अगर ये सब सारा चीज, ये जो चारों का चारों वचन जो है एक सिलसिलेवार ढंग से आया हुआ है। पहला वचन क्या था कि आप धन्यवाद करें। धन्यवाद करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुकून से रहेंगे आप हर परिस्थिति में। तो दूसरा वचन क्या होगा कि आप आत्मा से कनेक्ट रहेंगे। तो आत्मा जो सही गलत की पहचान कराएगा वो आप करते रहेंगे, और अगर सही गलत की पहचान होती रहेगी तो आप बुराई से बचे रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। आज से हम लोग हर बात में धन्यवादी बने रहेंगे, कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो। दिनचर्या की शुरुआत हम लोग पवित्र आत्मा को सुनने से करेंगे। पवित्र आत्मा अगर जब जगाता है तो जगें, अगर बोलता है प्रार्थना करें, प्रार्थना करने का मन कर रहा है तो प्रार्थना करें। उसको अपने संसारिक चीजों में ना उलझने दें। आप एक आधा दिन ऐसा करके देखें, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें। आमीन।